नेक्स्ट है आपका संगणन विधि। संगणन विधियां किस प्रकार की विधि होती है? संगणन विधियां ऐसी विधि होती है जिनमें जो कण होते हैं उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ऐसे बहुत सारे कण जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जब हम उन्हें आपस में जोड़ देते हैं तो उनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? संगणन विधि। मतलब संगणन विधि के अंतर्गत जो आपके छोटे कण होते हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, उन्हें हम बड़े कणों जिनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है में बदल दिया जाता है। संगणन विधि। और जो आपकी संगणन विधि है उसके अंतर्गत आपकी 4 प्रकार की रासायनिक विधि आती है। पहला है आपका द्विक अपघटन, दूसरा है आपका ऑक्सीकरण, तीसरा अपचयन और चौथा है आपका जल अपघटन। 4 प्रमुख अभिक्रिया आती है। हाँ, तो देखो पहला क्या है आपका द्विक अपघटन। द्विक अपघटन के अंतर्गत क्या होता है? देखो ये कौन सी विधि है? संगणन विधि है। मतलब ये जो आपको चारों प्रकार की विधियां दिख रही है, इसमें एक बात याद रखना कि ये जो आपके अभिकारक होंगे, ये जो आपके अभिकारक है AS2O3, SA2, AuCl3, FeCl3, इनके जो कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से क्या है? कम है। हाँ, लेकिन जब ये लोग अभिक्रिया कर लेंगे तो ये वाला जो उत्पाद बनेगा, ये वाला जो उत्पाद बनेगा, ये वाला जो उत्पाद बनेगा और ये वाला जो उत्पाद बनेगा, इनका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। हाँ, तो पहला क्या है? AS2O3। AS2O3 जब H2S से अभिक्रिया करता है, इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। जब ये H2S से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? AS2S3 बनाता है। हाँ, और आपका H2O बनाता है। अब इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, जैसे इसने इससे अभिक्रिया किया तो इसका जो आकार था वो किस में परिवर्तित हो गया? आपका 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में परिवर्तित हो गया। अब आपका कोलाइडी विलयन बन चुका है AS2S3 का। हाँ, तो देखो इसमें बेसिकली हुआ क्या है? देखो जहां पर आपका ऑक्सीजन था वहां पर सल्फर आ गया है, जहां पर आपका सल्फर था वहां पर ऑक्सीजन आ गया है। देखो यहां पर आपका ऑक्सीजन था, इसके स्थान पे सल्फर आ गया ये वाला, और यहां पर सल्फर था तो इसके स्थान पे क्या आ गया? आपका ये वाला ऑक्सीजन आ गया। बस। हाँ, तो AS2O3 प्लस 3H2S क्या बनाता है? ऑक्सीजन के स्थान पे सल्फर, सल्फर के स्थान पे ऑक्सीजन आ जाता है। हाँ, दूसरी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब कि इसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड लेना है, उसकी अभिक्रिया कराना है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ। इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है। जब ये H2S से अभिक्रिया कर लेता है तो किस में परिवर्तित हो जाता है? सल्फर में। इसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और साथ ही साथ आपका H2O बनाता है। अब ये हुआ कैसे? देखो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है? आपका ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना होता है। तो देखो यहां पर देखना, जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड, अब इससे आपकी हाइड्रोजन निकल गई, इससे आपकी हाइड्रोजन निकल गई और ये किस में परिवर्तित हो गया? आपके सिंपल सल्फर में परिवर्तित हो गया, है ना। तो सल्फर में से क्या निकली है? हाइड्रोजन निकली है। और किसी भी यौगिक से यदि हाइड्रोजन निकलती है तो इस यौगिक का क्या होता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकलने का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। हाँ, और ऑक्सीजन जुड़ने का अर्थ होता है ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहां पर H2S का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, क्योंकि H2S में से आपकी हाइड्रोजन बाहर निकल गई, क्योंकि यहां पर आपको केवल सल्फर दिखाई दे रहा है। हाँ, तीसरी विधि आपकी अपचयन। अपचयन का अर्थ क्या होता है? अपचयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो इसमें क्या हो रहा है? AuCl3 HCHO। HCHO क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, और जल से अभिक्रिया करता है। हाँ, तो देखो क्या बना रहे हैं? सिंपल AU। देखो आपके अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बाहर निकलना होता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहता है? 2- रहता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणावेश है। हाँ, तो अपचयन का अर्थ होता है ऑक्सीजन का निकलना या किसी ऋणावेशित तत्व का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना, किसी ऋणावेशित तत्व का निकलना। तो देखो AuCl3 किस में परिवर्तित हो गया? AU में से परिवर्तित हो गया, मतलब कि आपका Cl निकल गया और Cl के ऊपर क्या रहता है? आपका -1। और अपचयन का मतलब क्या होता है? किसी ऋणावेश का बाहर निकलना होता है। तो यहां पर ये जो आपका AuCl3 था, इसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। तो AuCl3 इससे अभिक्रिया करके आपका AU में परिवर्तित हो जाता है और इसका जो आकार होगा वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा।
पहले इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, लेकिन जैसे हमने इनकी अभिक्रिया कराए तो जो प्राप्त हुआ इसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। मतलब कोलाइटिव विलयन का मतलब है केवल 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना, तो इसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में, मतलब हमने सोने का कोलाइटिव विलयन बना लिए। एयू मतलब गोल्ड। हाँ, फिर लास्ट है आपकी जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है हमें बस जल से अभिक्रिया करवानी है, जल से अभिक्रिया करवानी। तो देखो FeCl3 की अभिक्रिया हमने H2O से कराई। इस FeCl3 का जो आकार था वो 1 नैनोमीटर से कम था, 1 नैनोमीटर से कम। जैसे हमने इसकी अभिक्रिया H2O से कराई तो देखो क्या हो गया, हमें मिला FeOH का होल थ्राइस। हाँ, और आपका क्या बन गया, इसका जो आकार था वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो गया। इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम था, इसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ गया। अब ये हुआ कैसे, सिंपल सी बात है, आपने H2O की अभिक्रिया इस FeCl3 से करा दी, तो देखो एक Fe जैसा का वैसा है। अब यहाँ पर आपके 3 OH आके जुड़ गए हैं। देखो यहाँ पर कितने H2 है, 3 H2 है। 3 H2 का ऐसे लिख लो, HOH HOH HOH, ये आपके 3 H2O। अब इसने क्या किया, आपके 3 OH को, ये 3 OH को इस 3 Cl के स्थान पे ला दिया है। हाँ, और जो 3 Cl थे उन्हें इन 3 H के साथ निकाल दिया है। हाँ, और क्या बना लिया आपका 3HCl। तो ये आपकी संगणन विधि के अंतर्गत 4 विधियां हैं। हाँ, द्विक अपघटन, बस इसमें एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन के स्थान पे सल्फर, सल्फर के स्थान पे ऑक्सीजन। यहाँ क्या है, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन आपका बाहर निकल जाएगा। तीसरा क्या है, अपचयन, इसमें आपका ऋण विद्युत तत्व बाहर निकल जाएगा। और चौथा क्या है आपका जल अपघटन, इसमें आपको जल को बस जोड़ना है।